10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. भारत के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि भारत की हिस्ट्री में पहली बार फर्स्ट सेकंड जनरेशन का नेविक सैटेलाइट लॉन्च कर दिया गया है। और तो और इसके साथ डोमेस्टिक एटॉमिक क्लॉक भी मौजूद है। नेबर कंट्री भारत के अंदर जो है एक सैटेलाइट लॉन्च कर दी गई है जो कि नेविगेशन सिस्टम को इन्हांस करेगी। बड़ी सक्सेसफुल मतलब जो है लॉन्च रही है। मुबारकबाद देना चाहेंगे, पहले मुझे ये बताएं। ऑफ कोर्स नेबर कंट्री हम अभी तक चांद पर नहीं पहुंच पाए हैं और भारत को ये एजाज हासिल हो गया है। इवन दो भारत की इसरो की तारीफ पूरी दुनिया कर रहा है। यूके ने रिसेंटली ये भी बोल दिया था कि थैंक गॉड वी हैव इसरो। हमें उनसे सीखना चाहिए कि वो आईटी में और तकरीबन सारी फील्ड्स में हमसे कई गुना आगे है। तो बजाय कि हम उसको क्रिटिसाइज़ करें कि जी वो हमसे आगे निकल गया, ये वो हमें ये सोचना चाहिए हम क्यों पीछे रह गए। जी बहुत बहुत मुबारक हो उनको, क्योंकि उन्होंने देखें जी एक काम किया है। जो बंदे अच्छा काम करते हैं उनके लिए वो मुबारक के हकदार भी। बात ऐसी है भाईजान, टू द पॉइंट, सीधी बात है ना, हम जलील कौम है, जलील ही रहेंगे क्योंकि हमारे अंदर शऊर ही नहीं है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका भारत बुलेटिन चैनल पर। दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अपनी दूसरी पीढ़ी के नेविगेशन सैटेलाइट NVS-01 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। इस सैटेलाइट का विशेषता ये है कि ये स्वदेशी एटॉमिक क्लॉक से लैस है, जो इसरो के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रक्षेपण का आयोजन इसरो ने किया और ये आयोजन YouTube पर स्ट्रीम किया गया। दूसरी पीढ़ी के नेविगेशन सैटेलाइट की ये उम्मीद है कि ये भारत की नेविगेशन प्रणाली की सटीकता और विश्वसनीयता में सुधार करेगा। इसमें स्वदेशी एटॉमिक क्लॉक के सम्मिलन से भारत ने अंतरिक्ष अन्वेषण में अपनी प्रगति का प्रदर्शन किया है। पाकिस्तान इस सफलता पर बहुत निराश है। इस प्रकार के तकनीकी उपलब्धियों को देखकर उन्हें जलन हो रही है। पाकिस्तानी अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन पार्को के प्रतिनिधि ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया और इसे एक तकनीकी प्रतिबंध माना। पाकिस्तान ने अभी तक ऐसी उच्च स्तरीय तकनीक का विकास नहीं किया है जिससे वो अंतरिक्ष में मार्ग निर्देशन को सुगम बना सके। इसरो ने अपने प्रयासों और वैज्ञानिक उपलब्धियों के माध्यम से देश को गर्व महसूस कराया है। विश्व भर में भारत की वैज्ञानिक संपादना को मान्यता मिल रही है और उसकी तकनीकी उपलब्धियों का सम्मान किया जा रहा है। NVS-01 सैटेलाइट के सफल प्रक्षेपण से भारत ने अपने आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दिया है और अंतरिक्ष अनुसंधान में एक आदर्श बना रहा है। तो दोस्तों, पाकिस्तान का इस पर क्या कहना है, आइए जानते हैं। और दोस्तों, चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। भारत के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि भारत की हिस्ट्री में पहली बार फर्स्ट सेकंड जनरेशन का नेविक सैटेलाइट लॉन्च कर दिया गया है। इसरो ने आज बहुत कमाल कर दिया है। और अगर बात की जाए सेकंड जनरेशन नेविक सैटेलाइट की, तो इस वक्त भारत के पास जो नेविक सिस्टम है उसमें टोटल 7 सैटेलाइट थे जो कि नेविगेशन के लिए यूज किए जाते थे। पहली दफा सेकंड जनरेशन का सैटेलाइट जो है वो लॉन्च कर दिया गया है हैवीएस्ट रॉकेट GSLV के साथ, जिसका इस वक्त वेट जो है वो 2232 kgs है लगभग। और तो और इसके साथ डोमेस्टिक एटॉमिक क्लॉक भी मौजूद है। पहले वाले जो सैटेलाइट्स थे फर्स्ट जनरेशन के, उनमें ये जो क्लॉक थी वो इंपोर्ट की जाती थी बाहर के ममालिक से, फॉरेन कंट्रीज से। लेकिन अब ये भी अहमदाबाद जो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर है उसने मेड इन इंडिया की बना दी है। तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है सर भारत के लिए। क्या कहेंगे आप इसके बारे में? ये तो आपने सही बोला कि एटॉमिक क्लॉक भी लगी है इसमें, साथ में ये नाविक क्या है, ये नाविक जो ये जो हमारे सैटेलाइट सिस्टम है, ये सैटेलाइट सिस्टम जियो सिंक्रोनस उसमें लगा है। जियो सिंक्रोनस मतलब अर्थ की मूवमेंट के साथ वो सिंक्रोनाइज कर, और ये सैटेलाइट एक हाइट पे हमने लगाया ताकि वो हमारे नेविगेशन सिस्टम को सपोर्ट करे। अब नेविगेशन सिस्टम क्या है? नेविगेशन सिस्टम जैसे आप जीपीएस देखते हैं, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम आपको जो आपकी ओला उबर कैब्स में यूज होती है, और ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जो आपके मैप्स में यूज होती है, दैट इज जीपीएस। अब जीपीएस जो है वो अमेरिकन सिस्टम है, वो हम यूज कर रहे हैं। तो नेविक की क्या जरूरत है? आज जो इसरो ने काम किया है, बहुत बढ़िया काम किया है। आपने जैसे पहले ही बताया कि 7 सैटेलाइट थे हमारे पहले से फर्स्ट जनरेशन के, उसमें से 3 काम नहीं कर रहे थे, तो हमें एक रिप्लेसमेंट भेजना था, और रिप्लेसमेंट भेजने के लिए हम लोगों ने सेकंड जनरेशन भेज दिया। अभी हम लोग सेकंड जनरेशन में भी 5 के आसपास भेजेंगे, शायद उससे ज्यादा है थोड़े। ये जो जीपीएस अगर है हमारे पास, तो हम नेविक की क्या जरूरत है? पहली चीज, नेविक एक लोकल सिस्टम, ये इंडिया की बाउंड्री से 1500 किलोमीटर बाहर तक देखता है, बस उससे आगे नहीं देखता है। हम लोग
जीपीएस तो उनका तो पूरा ग्लोबल है, वर्ल्ड में कहीं पे भी कुछ भी उनको नहीं दिखता है। हमारे इसमें क्या है, हम हमारे इसमें हम सिर्फ अपने एरिया में देखते हैं, इंडिया और इंडिया के आसपास 1500 किलोमीटर दूर तक। अब हमें इसकी जरूरत क्यों थी? हुआ ये था कि करगिल वॉर के टाइम पे जब वहां से लोग आ गए थे पाकिस्तान से, आर्मी पाकिस्तानी अंदर घुस गई थी इंडिया में, तो हमें वहां की मूवमेंट्स पता लगानी थी कि क्या कर, कहां से मूवमेंट हो रही है और क्या मूवमेंट वहां के आर्मी के ट्रक्स कर रहे हैं, उनकी आर्मी कैसे कहां पे ला के सप्लाईज दे रही है, ताकि हमें पता लग जाता कि कहां पे लोग हैं। लेकिन अमेरिका ने हमें वो डेटा नहीं दिया। तब हमें समझ में आया कि नहीं यार, अमेरिका से काम नहीं चलेगा, हमें अपना खुद बनाना पड़ेगा। और उसके बाद हमने अपना बनाया सिस्टम। ये नाविक जो सिस्टम है, नाविक इज मतलब है नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन। नाविक ये इंग्लिश का वर्ड है। अब ये नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन करता क्या है, 3 मीटर की एक्यूरेसी तक दिखाता है, जबकि जीपीएस 20 मीटर तक दिखाता है। साथ में ये 3 मीटर तक किसे दिखाएगा, ये 3 मीटर तक हमें दिखाएगा, मतलब ऑर्डिनरी ह्यूमन बींग्स को। डिफेंस वाले को हाफ अ मीटर, आधा मीटर की एक्यूरेसी तक दिखाएगा, क्योंकि उनको जरूरत पड़ती है। इससे पहले जितने भी नेविगेशन सिस्टम्स वर्ल्ड में अवेलेबल हैं वो 3 हैं। एक अमेरिका का जीपीएस, दूसरा रशिया का ग्लोनास, और एक और है यूरोपियन यूनियन का गैलीलियो, और एक चौथा है चाइना का बैलियो। अब ये जो 3 नहीं 4 हैं। रशिया का ग्लोनास जो है वो हम यूज नहीं करते हैं, यूरोपियन यूनियन का जो गैलीलियो है हम वो यूज नहीं करते हैं। इसलिए हम लोगों ने अपना बनाया कि हमारे अपना, इन सब से हम क्या करेंगे। चाइना वाला तो हम यूज बिल्कुल नहीं कर सकते थे, सच बात तो यह है कि हमारा कोई वो नहीं है। ये जीपीएस अगर 20 मीटर की एक्यूरेसी हमें दे रहा है ना, तो ये हमें 3 मीटर की दे रहा है, और इससे हमें, और डिफेंस के लिए हाफ अ मीटर दे रहा है। इससे हमें फायदा क्या होगा कि हम नेबरिंग कंट्रीज जितने भी हमारे, चाहे वो लद्दाख हो, चाहे वो अरुणाचल हो, या वो बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, हम वहां की आर्मीज की जो मूवमेंट है उसको ट्रैक कर सकते हैं। सर बिल्कुल अप्रिशिएट करेंगे उनको, क्योंकि उन्होंने उस पर काम किया है, उनकी टेक्नोलॉजी हमसे बहुत आगे है। हम उनको कहें कि जी वो हमारे क्या कहते हैं, हम उनके क्या कहते हैं ना, एक पंजाबी में लफ्ज़ होता है, पास को भी नहीं है, उनके पास भी नहीं है। वो हमसे बहुत आगे हैं, हमसे 50 साल 100 साल आगे हैं। टेक्नोलॉजी वाइज भी, हर पॉलिटिक्स वाइज भी, हर चीज़ वाइज हमसे आगे हैं। हम आप देख लें कि हमारे रोड्स और बाकी सारा कुछ, हम इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ देख लें, इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर देख लें, इंडिया में टेक्नोलॉजी देख लें, इंडिया में प्राइसिंग देख लें, इंटरनेशनल लेवल पे देख लें, बहुत फ़र्क है हमारे मुल्क से। 75 साल के अंदर अगर देखा जाए, एक अदारा हमने भी बनाया जिसे सुपार्को के नाम से जाना जाता है, स्पेस से रिलेटेड है। लेकिन क्या अचीवमेंट है स्पार्को की अगर देखा जाए, और अगर इसरो की बात की जाए तो वो ब्राज़ील जैसी कंट्री को सपोर्ट कर रहा है, यूरोप की बहुत सारी कंट्रीज़ को जो है वो सपोर्ट कर रहा है, और भारत खुद 350 से ज़ायद सैटेलाइट लॉन्च कर चुका है। सर इसमें आप ये देखें कि जी आपने रिज़र्व देख लें, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, रिज़र्व्स आपके पास, आपने बजट के लिए रिज़र्व नहीं है, आपके बजट के लिए रिज़र्व नहीं है, लेकिन इंडिया के पास अराउंड 550 के अराउंड अबाउट 550 बिलियंस डॉलर्स के अराउंड अबाउट उनके पास जो है रिज़र्व्स हैं। आप कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं अपना और उनका? आपका और उनका कोई कंपैरिजन नहीं है, तो आप उनके साथ कंपैरिजन क्यों कर रहे हैं? उनका कंपैरिजन बनता है चाइना के साथ, हमारा कंपैरिजन उनके साथ नहीं बनता, ना पॉलिटिक्स में, ना आर्म फोर्सेस में, ना हमारा टेक्नोलॉजी में, ना किसी और चीज़ में। उनका कंपैरिजन इंडिया चाइना के साथ बनता है, क्योंकि उनके वो इक्विवेलेंट हैं और नेक्स्ट सुपर पावर्स हैं। हमारे हुक्मरानों ने क्यों नहीं सोचा कि एक सैटेलाइट ऐसी लॉन्च की जाए जो नेविगेशन सिस्टम को इन्हांस करे पाकिस्तान के अंदर भी, भारत ही में क्यों हुआ? सर सेटेलाइट की बात आप छोड़ दें, आप सेटेलाइट तो तब ये लॉन्च करेंगे ना जब इनके पास अपना कुछ होगा, ये कोई इनके पास मुल्क चलाने के लिए कुछ होगा। सबसे पहले तो ये एक मुल्क को तरीके से चलाने, अब देख लें इंडिया ने सैटेलाइट तब लॉन्च किया जब उनके पास इतने फॉरेन रिजर्व्स थे और वो अपना मुल्क अच्छे तरीके से चला रहे हैं। ठीक है, अगर तो उनके पास इतने रिजर्व ही ना होते कि वो उस पर एक्स्ट्रा जो उनके जो पैसे हैं वो लगा रहे हैं, तो हमारे पास वो है ही नहीं है। हम अपना मुल्क किस तरह चला रहे हैं, भीख मांग के चला रहे हैं।